Hello students, welcome back, and this is third lecture of arithmetic progression of class 10th, and in this lecture you will learn about the sum of first n term of an AP. Means कोई भी टर्म आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी फर्स्ट टर्म का सम आप इसमें निकालना सीखोगे, ठीक है, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ये एक आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बच्चों, अगर जो इसकी 4 टर्म का सम निकालना है तो इट इज़ सो सिंपल कि आप इसका सम प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 20 + 10 30 एंड 20 आपके पास 50 आ जाएगा 4 टर्म का सम। बट अगर जो हमारे पास इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इस एपी में आपके पास आ जाता है कि 20th टर्म का सम, 50th टर्म का सम या 100 टर्म का सम, तो वो बड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा और एक वो टास्क बन जाएगा, ठीक है। तो इन सिचुएशंस को क्विकली करने के लिए जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने बच्चों फॉर्मूले बनाए हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनाया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के लिए उसको डिनोट करते हैं एस एन से, ठीक है। और एस एन किसके इक्वल होता है? n/2 2a + n-1 × d। क्लियर। और एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 a + l, वेयर l = लास्ट टर्म, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों फॉर्मूले कब कब और कैसे लगेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हम एक ही फॉर्मूले से क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट सम टाइम हमें किसी क्वेश्चन के लिए क्विक अप्रोच कोई ये फॉर्मूला हो सकता है उसके लिए, और किसी क्वेश्चन के लिए ये हो सकता है। तो मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा, और बोथ आर सेम थिंग, ये दोनों एक ही मतलब दोनों इक्वल ही हैं। इसको करके देखते हैं। देखो, n/2 a + l क्या होता है? l बच्चे लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म an के इक्वल होती है, तो an की वैल्यू पुट करा देते हैं, a + n-1 × d, है ना। तो ये कराए तो n/2 2a + n-1 × d। क्लियर हुआ? तो देखो, यहाँ से भी इसको भी सोल्व करा के हमने यही आ गए। तो बोथ जो फॉर्मूले हैं वो सेम हैं, बट ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास n होगा, a होगा और l होगा। यानी कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर जो हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n भी पता है, a भी पता है और l भी पता है, डायरेक्ट हमारे पास है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यूज़ करके उसको क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सम निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा 5 + 10 + 15 + 20 to 10 टर्म्स, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि इसको 10 टर्म तक फाइंड आउट करना है इसका सम। तो हियर a = 5, t = also 5 एंड n = 10, और Sn हमारे पास होता है n/2 2a + n-1 × d। क्लियर। तो n इसमें वैल्यूज़ पुट करा देते हैं, हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। तो n/2 यानी कि 10/2 2 × 5 + 9 × 5, मैं डायरेक्ट पुट करा के आंसर निकाल रहा हूँ। 5 × आपके पास ये आ जाएगा 10 + 45 55। क्लियर बच्चों? तो ये आपके पास आ जाएगा 275। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट 10 टर्म का सम है इस एपी का। तो इस तरह से हमारे पास जब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो उसका ए भी हमें पता है और डी भी पता है और एन भी पता है, तो एस एन के फॉर्मूले में पुट करा के हम उसका सम निकाल सकते हैं फर्स्ट एन टर्म का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको और ज़्यादा
क्लियर करते हैं। देखो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कंसिडर किए हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को करके देखेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 2, 7, 12 एंड 2 10 टर्म। वैसे जो मैंने अभी कराया है उसी तरह का ही है, बट फिर भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो हियर a इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और आपको निकालना क्या है, एंड n इज इक्वल्स टू 10 और S10 निकालना है, यानी कि फर्स्ट 10 टर्म का सम। और यहाँ पे 10/2 मैं डायरेक्ट पुट करा रहा हूँ, और 2 × 2 प्लस n आ जाएगा आपके पास 10, 9 × 5, क्लियर। तो 5 × ये होगा 4 + 45, तो 5 मैं सिंपल सोल्व ही करा रहा हूँ बच्चे, 49 आएगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू 245। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 टर्म का सम है जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। तो अब आपके पास सेकंड आ जाता है, सेकंड को करते हैं। सेकंड में बच्चों क्या है, देखो आपके पास 1/15, 1/12 एंड 1/10 का सम हमें अप टू 11 टर्म तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि आपके पास ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में देखकर घबराना नहीं है, इसको कैसे करना है मैं आपको करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हियर a इज इक्वल्स टू 1/15, दिस इज क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। 1/15 एंड d इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करा देते हैं। 1/12 माइनस 1/15 विच इज़ इक्वल्स टू 60 इसका एलसीएम आएगा, और ये होगा 5 - 4 1/60। तो d की वैल्यू क्या आ गई है, 1/60 आ गई है। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ से a और d आ गए, और n हमारे पास 11 है, तो S11 इज इक्वल्स टू 11/2। इसको ध्यान से देखना, 11/2 सेम वैसे ही कर रहा हूँ मैं जैसे ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किए, 2 × 1/15 और प्लस n माइनस n क्या है, 11 है, तो मैं डायरेक्ट इसको 10 लिख दूँ और 1/60, ठीक है। तो 11/2 2/15 मैं सोल्व करा रहा हूँ इसको, और प्लस 1/6। बच्चों देखो ये 10/60 अगर जो होगा तो उसको 1/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 11/2 और ये आ जाएगा एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, और ये 4 + 5 होगा एलसीएम लेकर, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो 11/2 और 9/30, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 11/2 × 3/10। तो ये हो जाएगा, मैं लिस्ट फॉर्म क्या होगी, 33/20। सो दिस इज़ योर आंसर। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में भी आता है तो उसको इस तरह से करते हैं। तो ये है कि पर्टिकुलर आपके पास सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपको फर्स्ट 10 टर्म और 11 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हमारे पास n की वैल्यू नहीं गिवन होगी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि अप टू 10 टर्म तक का सम करो, 12 टर्म तक का सम करो, या 20 टर्म का सम करो, तो उनमें क्या था, n की वैल्यू 10, 20 समथिंग थी, और हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से a और d निकाल लेते थे तो ईजी हो जाता था। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे n भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर करता हूँ। जैसे वी हैव, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, वी हैव 7 + 10 एंड हाफ है, ये प्लस 14 एंड 84, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 84 ये टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 7 है, ये हमें क्लियर है, एंड d की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो होगी
10.5 माइनस 7, तो 10.5 में से 7 जाएगा तो 3.5 यानी कि 7/2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको, आप एलसीएम लेके करोगे तो यही आएगा। 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, तो ये आ गए। डी हमें पता चल गया, और ए एन हमारे पास है 84। ध्यान से देखना तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ए एन से हमें सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर जो एन की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास ए भी है और डी भी है। डी भी हम निकाल सकते हैं ए पी से, ठीक है, और एन भी होगा तो हम इजीली सम निकाल सकते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू 84, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने ए एन का फॉर्मूला पुट करा दिया। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 7 है, एन हमें नहीं पता है, और डी क्या है, 7/2 इज इक्वल्स टू 84। इसको केयरफुली करते हैं, तो n-1/2, मैं 7 को दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो 84 माइनस 7 कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 77 आएगा। n-1 और इंटू 7/2 इज इक्वल्स टू 77। क्लियर हो गया बच्चों, ये इजी है यहाँ तक। अब n-1, तो हम इसको 2/7 करा देते हैं, तो ये 11 आ जाएगा यहाँ तक। तो ये बच्चों आपके पास आता है कि n-1 इज इक्वल्स टू 22, और ये 1 दूसरी साइड जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, n की वैल्यू 23 आ गई है। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म का सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। देखो, इसमें आपके पास S23 फाइंड आउट करना है। मींस इसने डायरेक्ट ना देकर S23 टर्म का सम निकालने के लिए ना देकर उसने वो पर्टिकुलर टर्म दे दी, हमें पहले n निकालना पड़ा है, फिर जाके हम S23 निकालेंगे। ठीक है, तो अब 23/2 करा देते हैं, और a 2 इंटू 7 प्लस n क्या है 23 माइनस 1 कराएंगे तो 22 इंटू 7/2। क्लियर, ये हो गया। इसको सोल्व करा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 23/2, 14 प्लस ये कट जाएगा 11 आ जाएगा, 77 होगा। 14 में अगर जो हम 77 ऐड कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको सोल्व करा देते हैं। यहाँ से ये आपके पास आएगा 23/2 इंटू, और ये होगा 7 का 4 1 8 9 9 1। ठीक है, तो 9 आपके पास आएगा 9 1 और 8 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको बच्चे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 91 इंटू 23, तो वो होगा 03 18 मल्टीप्लाई कराया 27 प्लस 2 29 9 3 9 20 29 3/2। तो ये आपका क्या है, सम है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है। इसको सोल्व करा सकते हैं, फर्दर सोल्व भी पॉइंट्स में भी लेकर आ सकते हैं, बट यहाँ तक भी ये सही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब अगर जो हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैं इसको सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10 टर्म। ए क्या है आपके पास, 34 है, और डी क्या होगा, 32 माइनस 34 मीन्स
-2, ठीक है। एंड ए एन हमारे पास है 10, तो ए एन 10 है, तो यहाँ से इसकी पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10, और वो होगा ए की वैल्यू 34 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, और डी की वैल्यू -2 है, इज इक्वल्स टू 10। तो इसको सोल्व कराएंगे बच्चों, तो 34 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। देन ये आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 36, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, 10 माइनस कराएंगे तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब n की वैल्यू 13 आ जाएगी तो सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो SN के फॉर्मूले में। ठीक है, SN का फॉर्मूला पुट कराएंगे और आप आंसर फाइंड कर सकते हो इसका। तो ये इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक ये भी है जो आपके पास क्वेश्चन आएगा और ये बड़ा ही इजी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। वो कहते हैं कि शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ये NCERT का ही क्वेश्चन है। एंड आल्सो फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव AN इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। क्लियर, तो जब AN हमारे पास है और A1 A2 AN फॉर्म एन AP में है, सो n की वैल्यू 1 पुट करा देते हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, वी गेट A1 7 आएगा, n की वैल्यू 1 पुट कराएंगे, सीधे सीधे 7 आ जाएगा। मैं पुट करा के दिखा देता हूँ आपको कैसे कराएंगे। 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, A2 क्या होगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8 और 3 11। ठीक है, A3 होगा 3 प्लस 4 इंटू 3, वो हो जाएगा 15 एंड सो ऑन। So here 7, 11 and 15 and so on। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है कि शो करना है कि इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे हियर वी कैन ऑब्जर्व कॉमन डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है, देयरफॉर 11 माइनस D 11 minus 7 is equals to 4 and 15 minus 11 is equals to 4. So therefore it is an AP। ठीक है, ये हमने प्रूव करा दिया। अब हमारे पास आगे क्या आता है, also find the sum of first 15 term। तो फर्स्ट 15 टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए ये एक AP है। सो A इज इक्वल्स टू 7 एंड D इज इक्वल्स टू 4 एंड हमें N क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 15 टर्म का सम निकालना है 15। तो यहाँ पे आपके पास ADN ये आ गया और S15 इज इक्वल्स टू 15/2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करा रहा हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 15/2 और 2 इंटू 7 प्लस 14, आपके पास यहाँ पे 14 आ जाएगा, 15 माइनस 1 इंटू डी 4। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 15/2 14 प्लस 14 plus 56 which is equals to 15/2 into 76।
35। तो इसको सोल्व कराते हैं। 35 और 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चे आ जाएगा 25, 03 मल्टीप्लाई कराए 15 + 5 20, तो 525। तो आंसर आ जाएगा 525। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट भी है एनसीईआरटी में, तो वो आप कर सकते हो, वो इजीली हो जाएगा अगर जो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर सो एंड सो। देखो तो इसको कैसे करेंगे बच्चे, देखो सॉल्यूशन A2 is equals to 14 and A3 is equals to 18. तो both are consecutive terms। तो अगर जो हम A3 माइनस D क्या होगा, A3 माइनस A2 करा दें, यू विल गेट कॉमन डिफरेंस। और उसने बोला है कि AP की टर्म्स हैं, ठीक है। तो 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ तक क्लियर है। अब 4 आ गए, अगर जो हमें प्रीवियस टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपके पास A1 मस्ट बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो A1 10 आ गई है, सो 10, 14, 18 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड एपी। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म 51 टर्म। तो S51 इज इक्वल्स टू 51/2, 2 इंटू A 10 है, प्लस N क्या होगा आपके पास 51 माइनस 1 इंटू D 4, ठीक है, क्लियर हो गए। अब डायरेक्ट हमने फॉर्मूला में पुट कराया है। देखो बच्चों, हमें इसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पता है, कंसेक्यूटिव टर्म है, तो जो उनका डिफरेंस होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कराएंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आएगा। और अगर जो हम सेकंड टर्म में से कॉमन डिफरेंस माइनस कराएंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने AP फाइंड आउट कर ली है, जो हमारी रिक्वायर्ड AP है। अब ये AP हमारे पास आ गई है, तो S51 टर्म यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज़ आर फाइनल गोल। तो 51/2 अंदर इसको सोल्व करते हैं, 20 और 50 को 4 से कराएंगे 200, क्योंकि 51 माइनस 1 कराएंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों। अब 51/2 इंटू 220 तो 110। अब 110 आपके पास आएगा तो 1650। सो दिस इज़ योर, मैंने डायरेक्ट इसको 11 के मल्टीप्लिकेशन रूल से करा दिया। तो अगर जो हम 51 को 11 से 110 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5610। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चे। तो ये हमारा, हमने इसमें लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बाकी हम एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं या जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस में बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, उसमें वो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। सो बच्चों, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर जो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दोबारा से देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।